यहाँ पे कास्टिंग या कोऑर्डिनेशन हाँ। हाफ गर्लफ्रेंड में ये कैसे हो? एक दिन एक दोस्त मिल गई दिल्ली हाट में रेकी करते वक्त, मोइसुरी ने देखा तो वो कहता कैसे जानता है, पर सारे दोस्त हैं। ऐसा ही तो क्राउड चाहिए हमें अपनी फिल्म। ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं जिनका हमारे बिल बुक पे नाम नहीं। अगर किसी को दिल्ली में फॉरेन कास्टिंग चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ करण सेजवाल टीम देख सकती है और कोई नहीं दे सकता। तो मैं इंडियन कास्टिंग सब कर रहे थे, फॉरेन कास्टिंग एक बंदा कर रहा था। मेरा कंपटीशन कम है और अकेले प्लेयर थे, इनको बीट करना है। दिन में 15-15 शूट करते थे। फॉरेनर्स में बहुत पैसा कमाया। कास्टिंग में जो पैसा मैंने कमाया, एक छोटे एज में आप जैगुआर लेकर आ रहे हो, पैसों में आग लगी है जो कि गलत है। इंस्टाग्राम पे ढूंढ के प्रोड्यूसर खुद ढूंढ लेता था, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब बस आप अपनी सर्विस में हमेशा बेस्ट रहोगे ना, काम हमेशा आपके पास आता रहेगा। तो अगर मेरी जेब में पैसा है ना, मैं लोगों को दे दूंगा। मेरे को ये था कि जिस दिन कंपनी बनाऊंगा हर एक आदमी को टाइम पे पैसा मिले। जो मेरे बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना लाइफ में, पेमेंटें ना मिलना मेहनत के बाद, काफी लोग अब ना एकदम से ही प्रोड्यूसर बनना चालू कर दिया। मैं वाह बढ़िया बात बोली। इतने सारे प्रोडक्शन हाउस को सर्विस देना ज्यादा इजी है। हाँ। एक प्रोडक्शन हाउस खुद खड़ा करने के लिए से बेहतर ये सब खत्म भी हो जाएगा ना मेरे लिए। खत्म। अगर मैं भीख भी मांगूंगा वो भी एक स्टाइल में मांगूंगा, उसमें पैसा कमाऊंगा। इसीलिए ब्रेड जैम बड़ी नाम बनी है छोटी एज में। हेलो भाई लोगों, मैं हूं अभिषेक पाली, दिल्ली बेस्ड असिस्टेंट डायरेक्टर। वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स, जहां मैं आपको मिलवाता हूं अपनी एड फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत बेहतरीन दोस्त तो है ही मेरे और बहुत सीनियर भी है मेरे से। और ये जो मेरे गेस्ट है, मतलब अगर मैं इनकी जर्नी बताऊं, इन्होंने शुरुआत करी थी एज ए फैसिलिटी बॉय और लेटर ऑन इन्होंने अपना स्ट्रगल किया, स्किल्स डेवलप किए, फिर वो बने दिल्ली के बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर। आज वो दिल्ली के एस्टेब्लिश प्रोड्यूसर में से एक है, जो कि मिस्टर करण सेजवाल फ्रॉम ब्रेड जैम प्रोडक्शन। भाई ब्रेड जैम खाओगे आप? भाई आप खाओ, आज हमारे गेस्ट हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। करण सेजवाल भाई, सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। शुक्रिया पाली फॉर हैविंग मी। मुझे सबसे पहले बताओ, ब्रेड जैम ये नाम आपने कैसे सोचा? मतलब ये तो आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? जैसे आप ये देखिए कि हम लोग ब्रेड जैम अपने घर में, आई थिंक हर ब्रेकफास्ट से शुरू होता है हमारा, हर ब्रेकफास्ट में। तो मुझे हर घर में पहुंचना था, तो ये एक प्लान था। तो आई थिंक अभी हर घर में नहीं पहुंचे, लेकिन इंडस्ट्री में हर जगह पहुंच गए हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, जल्दी पहुंचोगे। हाँ। क्योंकि हम आपका काम देखते हैं। हाँ। चाहे वो कास्टिंग का हो, चाहे वो प्रोड्यूसिंग का हो, और बहुत मजा भी आता देखते हुए। यस, शुक्रिया। करण भाई, मुझे बताओ ये जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई? मतलब क्या आपने कोई मास कॉम किया था, या क्योंकि आपने जर्नी, मैंने देखा आपको, आपने अलग अलग जर्नी करी है। मतलब पहले कोऑर्डिनेशन था, फिर कास्टिंग था, नाउ यू आर प्रोड्यूसर। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, पहले तो उस पर बात करते हैं। तो आई थिंक इसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट प्ले करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरी लाइफ में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक स्कूल कॉलेज में, ऐसा प्लान था नहीं स्कूल लेवल पर कि मैं कुछ एजुकेशन वाइज कि मैं क्या करूँगा लाइफ में। तो मुझे हमेशा से इंजीनियर बनना था। तो किसी भी आईआईटी वगैरह में क्रैक नहीं किया, तो एक साल बचाने के लिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दिया कि साल बचा लेता हूँ। तो वहां जाके देखा तो अलग ही दुनिया, फैशन सोसाइटी, ड्रामेटिक सोसाइटी, डांस सोसाइटी, पूरा फुल कलर्स थे, रंग था वहां पर। तो वहां जाके मुझे समझ आया यार ये दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और भी। तो मैं ना किचन, हमारे लाइब्रेरी और कैंटीन के पास में एक डांस रूम था और एक साथ में उसे ड्रामेटिक सोसाइटी थी जहाँ पे लोग नुक्कड़ प्लेज वगैरह करते थे। तो मुझे बहुत मजा आया देख के कि यार एक तो खूबसूरतियां भी थी वहां पे और दूसरा यार ये अच्छा कर रहे हैं, मजेदार कुछ कर रहे हैं। एक यूनिटी है और एक ग्रुप बना हुआ है, मजे फन कर रहे हैं, सारा दिन इधर बैठते हैं, घूमते भी हैं, इनकी दोस्ती भी है। तो मुझे उन्होंने थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया। तो मैंने उनको बोला कि मुझे सोसाइटी में ले लो, अपने ग्रुप में ले लो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि स्कूल में क्या कोई प्लेस किए हैं? मैंने बोला नहीं किए, ये क्या होता है? तो ऐसे करते करते मैंने उनके दोस्त बनना चाहा, जो बन नहीं पाया क्योंकि वो थोड़े से कूल थे। ओह। हम लोग थोड़े से अनकूल थे। अनकूल किससे? रुपया से। तो मुझे था कि यार मैच नहीं कर रहा हूं इनसे। तो थोड़े सपने चालू हो गए थे मेरे कि मैं कुछ करूंगा, अलग करूंगा। ये इंजीनियरिंग वाला जो सेक्शन है थोड़ा बोरिंग है, ये थोड़ा सा मजेदार है। तो फॉर्चुनेटली वहां पर एक दिन रॉकस्टार की परमिशन लगाने के लिए टीम आई, इम्तियाज अली भी आए। ऐसे वो परमिशन के लिए घूम रहे थे, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज,
किरोड़ीमल और हंसराज ऐसे आ रहे थे, तो मुझे सुनने में आया था कि यार टीम आ रही है फिल्म करने की, शूट होनी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अपना हिसाब किताब जहाँ जाते हैं बना लेते हैं। कॉलेज में मेरा अच्छा था, हर कॉलेज के प्रेसिडेंट मेरे दोस्त बना लिए थे मैंने, कि भाई फेस्ट हो गए थे मुझे एंटर करा लियो, मिरांडा में मुझे घुस जाए, लड़कियों कॉलेज में घुसना था। तो ऐसे हमने सेटिंग बना ली थी कि हर कॉलेज के प्रेसिडेंट फेस्ट में बुलाएं। वो बुलाते बुलाते क्या हुआ, मेरा नेटवर्क इतना सॉलिड हो गया, तो एक दिन जब परमिशन लेने के लिए कॉलेज में लोग आए तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। फिर बाद में मुझे समझ आया कमर्शियल काम है, पैसा भी मिलेगा, परमिशन लेना और पैसा भी मिलेगा। तो मुझे याद है कि मैंने एक परमिशन में हेल्प करी थी, हमारे भाई हैं जावेद भाई, उनकी। अच्छा, जावेद भाई की। तो जावेद भाई से मेरी मुलाकात हुई और वो लंबे तगड़े से, मैंने बोला भाई बंदा दबंग है और जुबान का भी पक्का लग रहा है, तो मैं भाई 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 करके घुस गया जावेद भाई में। मैं जावेद भाई कभी भी कोई परमिशन की जरूरत पड़े तो मुझे फिर से बताना। दिल्ली यूनिवर्सिटी मैं संभाल लूंगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोऑर्डिनेटर बन गया। आई थिंक उस स्टेज पर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की परमिशन लेना आसान नहीं था, और खासकर गर्ल्स कॉलेज की, तो मैंने एक कॉलेज निकाला था, लेडी इरविन कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज है जहां पर कभी शूट नहीं हुई थी। तो मैं उसका एक सबसे पहला शूटिंग करवाने वाला मैं था, जो क्वीन शूट हुई थी वहां पर। अच्छा। तो जावेद भाई लोकेशन मैनेजर थे, तो मैंने उनकी परमिशन में हेल्प करी थी। तो मैंने उनको बोल दिया था, जावेद भाई सेट पर बुला लेना यार, शूटिंग देखनी है। तो उन्होंने मुझे टीम में रख लिया। अच्छा। हाँ, कि आ जाइयो, थोड़ा ठीक ठाक दिख लेता हूँ, अपनी टीम में रख लूंगा, मेहनत कर लेगा ना। मैंने मेहनत कर लूंगा। तो वहां पर फिर हमारे लाइन प्रोड्यूसर साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पटनी साहब, राजेश पटनी, उन्होंने मुझे अपनी टीम में रखा, प्रोडक्शन टीम में, दिल्ली लाइन प्रोडक्शन टीम में। तो मेरा काम क्या रखा था कि थोड़ा ठीक ठाक दिखता हूँ, ठीक ठाक बोल लेता हूँ, तो सिर्फ कंगना का खाना मैनेज करना है, उनका पूरा डेली का चार्ट। मेरे लिए इंटरेस्टिंग काम था। कंगना का डेली चार्ट मैं मैनेज करता था, खान मार्केट से खाना लाना, ब्रेकफास्ट लंच टाइम पे लाना। तो मैंने समझ लिया कि यार ये काम सही लग रहा है, टाइम पे ला लेता हूँ। और उसके जो हेड फैसिलिटी बॉय था कंगना का, मुझे उसको जाके खाना देना होता था टाइम पर, लंच टाइम पे। और तो मुझे एक चार्ट मिला हुआ था कंगना मैडम का, वो मैनेज किया। धीरे धीरे करके मैंने, जो बॉम्बे की लाइन प्रोडक्शन टीम थी, उन मैडम का नाम था तन्वी गांधी, आज मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे अब एक दिन अपने एक हमारे जो वेनिटी होता है, या फिर हमारे एक प्रोडक्शन रूम हम लोग बना लेते हैं सेट पर, वहां मुझे बुलाया। मेरे लिए बड़ी बात होगी कि यार बॉम्बे की एक बैरियर होता है ना, एक हायरार्की होती है कि आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। दिल्ली लाइन प्रोडक्शन, बॉम्बे लाइन प्रोडक्शन, देन प्रोड्यूसर। तो मुझे बॉम्बे लाइन प्रोड्यूसर ने बुलाया अपने रूम में, पूछा कि करण यही करता रहेगा क्या? मैंने नहीं दीदी, मैं दीदी बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो काम आपने बताया कंगना वाला, ये सारा काम एज ए फैसिलिटी बॉय था? फैसिलिटी बॉय था। उन्होंने मुझे बोला, करण तू ना कल से और टाइम पे आएगा, ये नहीं करना ना। उनको मुझ में पोटेंशियल दिखी कि लड़का पैशनेट है, जो कर रहा है खुश होके कर रहा है। और ये काम सिर्फ आपने, मतलब इंटरेस्टिंग लगा, मतलब इसमें कोई लेना नहीं एक्टिंग का या कास्टिंग का या कोई क्रिएटिविटी कोई इन्वॉल्व नहीं थी, बस कि मेरे को ये काम अच्छा लग रहा है, काम अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और मुझे लगता था कि मैं इसमें थोड़ा सा कुछ रोजी रोटी कमा लूंगा, पापा खुश हो जाएंगे और फैमिली खुश रहेगी, और फिल्मों में काम करता है। और ये लगता है कि एक वेस्ट दिल्ली का लड़का हूं मैं और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ मैटर नहीं करता, और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, वो अच्छी। मुझे एक लाइफ में गली का तो हीरो था मैं, अपनी गली का होता है ना, हर गली का एक हीरो हो जाता है, और मैं थोड़ा ठीक ठाक से बन के रहता था। तो था मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ही नहीं पता था मैं इतना बड़ा कर जाऊंगा। उन्होंने मुझे बोला कि ना सुबह सुबह आएगा टाइम पर, जब जनरेटर आएगा तब आएगा तू। अच्छा, ठीक है। जनरेटर की वायरिंग लाइट मैन से लेके तुझे चेक करनी है कि टाइम पे जनरेटर की वायर लगी, वैनिटीज तक पहुंची और सेट तक पहुंची या नहीं, ये तेरा काम है। डीजल का काउंट। तो मैंने बोला ठीक है, पहुंच जाऊंगा। तो मैं और जल्दी, मैं पहुंचता जल्दी था, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट उन्होंने बढ़ा दिया था कि तू जनरेटर की वायरिंग और वैनिटी में पहुंच रही नहीं पहुंच रही, सेट पे वायर। मैंने, मुझे लगा हाँ सिखा रही है, सीखता गया। आज भी सीख रहा हूँ, वो तो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, कि आप हमेशा सीखते। तो मेरी जर्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चेंज करी है, और जावेद भाई ने 100%, मैं उनको गुरु बोलता हूँ आज भी। और आपने मेरे को हाफ गर्लफ्रेंड दिलाई थी। हाँ, हाफ गर्लफ्रेंड। अच्छा, हाफ गर्लफ्रेंड में भी हम मैं पटनी साहब का ना एक दिल्ली प्रोडक्शन टीम में था, सिर्फ दिल्ली प्रोडक्शन टीम में था। मुझे पता नहीं था कि मुझे, अच्छा मेरा थोड़ा दोस्ती यारी अच्छी थी। तो एक दिन हम लोग रेकी कर रहे थे मोईसूरी सर के साथ दिल्ली हाट में।
तो एक वहां पर एक अच्छी मॉडल, अच्छा उसकी कास्टिंग, फिल्म की कास्टिंग हमने करी है दिल्ली। हाँ, वो मैं उसी पे हाँ। आ रहा था कि वहां तो चलो आपने ये किया, यहाँ पे कास्टिंग या कोऑर्डिनेशन हाँ। हाफ गर्लफ्रेंड में ये कैसे हुआ स्टार्ट? आई थिंक ये सारा मेरा कनेक्शंस और काम अच्छा करता था, व्यवहार अच्छा था, तो मेरे कनेक्शन अच्छे थे, तो मुझे लगा कि मेरे साथ ना मैं लोगों को ना मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं कास्टिंग शुरू कर देता हूँ। और थोड़ा गंदा नाम था कास्टिंग का उस समय, अच्छा। कि दिल्ली में गंदा नाम था, बॉम्बे में अच्छा चल रहा होगा, दिल्ली में ऐसा था कि यार पैसे मारते हैं, अच्छा। और दूसरे काम करते हैं, थोड़ा सा लड़कीबाजी करते हैं। तो मुझे था कि मुझे अच्छा नाम बनाना है और जेन्युइन नाम बनना है, तो मेरे अच्छे कनेक्शन बनते गए। एक दिन एक दोस्त मिल गई दिल्ली हाट में रेकी करते वक्त, तो मैं उस फिल्म का कास्टिंग नहीं कर रहा था, मोहित सूरी ने देखा और उनके फर्स्ट एडी ने देखा, आरिफ खान ने, कि यार एक लड़की उसको वेव कर रही थी दूर से और मिलने आई थी। तो मैंने बोला हाँ तान्या। तो कहता कैसे जानता है? मेरे सारे दोस्त हैं तेरे, ऐसा ही तो क्राउड चाहिए हमें अपनी फिल्म में, एलीट। जो हमारे को दिल्ली कास्टिंग वाले टीम जो ऑप्शन दे रही है वो कूड़ा है। करण, आई विल स्पीक टू HODs, तू कास्टिंग करेगा मेरी फिल्म की, मैं कर लूंगा। तो जो एक कॉलेज का एक अच्छा कॉलेज का एलीट क्राउड चाहिए, बेस्ट क्राउड चाहिए, ये चाहिए जो तेरे दोस्त हैं। कसम खुदा की वो पहली फिल्म मिली, ऐसी फिल्म मिली, उस फिल्म में हर चीज में एक जूनियर आर्टिस्ट, एक फीचर्ड कास्ट बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा था, और 100-150 की भीड़ आ रही थी रोज गेट पर, बेस्ट क्राउड आ रहा था, और रोज जो टाइम पे आ रहा, अमीर लोग कैसे आते हैं, थोड़ा सा लेट भी आते हैं ना, जो टाइम पे आ रहा था उसको अंदर ले रहा था। बट हाफ गर्लफ्रेंड जैसा क्राउड आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा। उसके बाद वो सारा क्राउड आज बहुत बड़ा, आपको बड़े बड़े वेब शोज में मेन फेसेस दिखेंगे, मेन फेसेस। तो हम लोग का, मेरा काम जो भी काम करता हूँ ना, अच्छा करता हूँ, तो मैंने अपना जो नेटवर्क यूज किया, हाफ गर्लफ्रेंड में हमने बेस्ट कास्टिंग करी थी। नहीं, मैं देखता हूँ जो भी, क्योंकि मैं आपके साथ था वहाँ पे कोऑर्डिनेशन। मैं किसी एक्टर्स का नाम नहीं लूंगा जो फीचर्ड कास्ट थे उस समय, जूनियर, आज वो बहुत प्रोमिनेंट फेसेस है। कुछ ना कुछ वेब शोज पे आ रहे हैं, OTT के वेब शोज पे आ रहे हैं, या Amazon मिनी टीवी पे आ रहे हैं, कुछ इनफैक्ट आपको पता होगा कुछ एक दो लोग डायरेक्टर भी बन गए हैं। कुछ एक्टर बन गए, अच्छे खासे एस्टैब्लिश्ड लोग बन गए। अपनी सारी टीम लाइफ में जितने भी लोग जुड़े ना, मैंने सबको गाइड किया और सबको सिखाया, और एक अच्छी वाइब भी दी, अच्छी लर्निंग भी दी, और सब लोग आगे ही बढ़ रहे हैं। नहीं करण भाई, मैंने ये देखा था लेटर ऑन कि जैसे मैं भी AD वर्क करना चालू कर दिया था बाद में, तो मैं देखा कि अगर कोई भी, मतलब एक एलीट वाला तो नाम था ही था, प्लस आप में एक एड ऑन फीचर था आपकी कास्टिंग में, ब्रांड प्रोडक्शन की कास्टिंग में, अगर किसी को दिल्ली में फॉरेन कास्टिंग चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ करण सेजवाल टीम देख सकती है, और कोई नहीं दे सकता। वही, अब उसके लिए थोड़ा सा समझ है मुझे धंधे की, धंधे में इसी में धंधे में रहना है। अब मैं पैसे वाला नहीं हूं कि मैं एक बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर बन जाऊं, धंधे में रहना है, सर्विस करनी है, सर्विस बेस्ट देनी है, सर्विस का काम है। और कास्टिंग में उस समय इंडियन कास्टिंग सब कर रहे थे, मैंने बोला मुझे भीड़ नहीं बनना। फॉरेन कास्टिंग एक बंदा कर रहा था जिनको मैं भाई मानता हूं, मैं उनको एडमायर कर रहा था कि कास्ट ये फॉरेनर्स कैसे कर रहा है। अनुज कालरा जी भाई हैं हमारे, सीनियर थे और अकेले प्लेयर थे। मेरा तो कंपटीशन कम है और इनको बीट करना है, बहुत ईजी है मेरे लिए, और वो कैसे फॉरेनर्स ला रहे हैं वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सर्विस शुरू करते हैं ये। तो भाई आपको पता है फिर सिलसिला जो हमने फॉरेनर्स में धूम मचाई, धूम ऐसी मचाई कि एक दिन में 15-15 शूट करते थे, और फॉरेनर्स में बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा। मेरे को याद है सुल्तान मूवी हम लोग कर रहे थे, हाँ। जिसमें आपने मुझे कोऑर्डिनेशन के लिए बुलाया था, और सुल्तान मूवी में आई थिंक वो था कि अलग अलग मैच थे, अलग अलग कंट्री में मैच थे, तो वो रिएक्शन शूट्स होते थे त्यागराज स्टेडियम, हर कंट्री के नेशनलिटीज बनाई थी हमने। तो आपने पूरी कैटेगरी दी थी, ये चलो ये अगर साउथ अफ्रीका में मैच हो तो सारे यार लोग आए, ये अगर किसी और कंट्री में, जर्मनी में हो रहा है तो वहाँ के रिएक्शन के लिए अलग फॉरेनर्स आ गए, मतलब आपने कैटेगरी प्रोवाइड करी थी। मुझे याद है उस वक्त तो। और सुल्तान के अलावा दंगल में भी, पूरी दंगल की जितने भी आपने जितने मैचेस देखे होंगे ना, सारी कंट्रीज नेशनलिटीज सब हमने दी थी, सब। वो कोच भी जो था बाद में कपिल शर्मा में आया था, एक रोन तो भाई है हमारा। अब पता नहीं कहाँ है, थोड़ा काम दिख नहीं रहा उसका। रोन सब हम लाए, मतलब हर एक आदमी को टाइम पे पैसा देना यूएसपी है अपनी, ये यूएसपी है और रही है, और उसको मेंटेन करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक आदमी को अगर आप टाइम पे पैसा दोगे ना, मैं कास्टिंग के टाइम को बता रहा हूँ, टाइम पे पैसा दिया सेट शूटिंग के बाद ही, तो
आप क्या बोलोगे? वाह, मेहनत करने के बाद पैसा मिल गया, क्या मालिक है मेरा, हाँ, फिर सेवा का मौका देना। तो ये करते करते ना मुझे हमेशा बोलते थे कि फिर से काम पर कब बुला रहे हो। करेक्ट। तो उन लोगों ने मेरी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ यूज किया, पूरा नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स मेरे पास ऑटोमेटिकली आया, क्योंकि अच्छा नाम बन रहा था ना, पैसा टाइम पे दे रहा हूँ, चाहे लाइन प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस से पैसा मिले ना मिले, उनके लिए सर्विस कर रहे हैं, जेब से पैसा लगाया, लेकिन वो अच्छे के लिए हुआ, पार्टनर्स हाथ में थे। फिर बस एक ही चीज करनी थी, काम मार्केट से लाना था, जिसमें हम लोग ने नाम वर्ड ऑफ धीरे 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 बढ़ा, और ऐसा बढ़ा कि फाड़ दिया हमने काम में। भाई पैसों वाली बात से मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया कि मैंने ये इंडस्ट्री में एज ए एडी वर्क स्टार्ट किया था, फिर मैंने क्विट कर दिया था, फिर 2-3 साल मैंने इवेंट कंपनी ज्वाइन करी थी, फिर दोबारा मैंने एडी वर्क स्टार्ट किया था, और मेरी सेकंड पारी है ना वो आपसे शुरुआत हुई थी, क्योंकि तरुण भाई को एक कहीं में जल्दी किसी प्रोजेक्ट में मिल गया था, तो उन्होंने आपको रिकमेंड किया था, तो आपके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया था युवराज सिंह का ऐड। ठीक है, और वो अगर ऑफिशियली बात की जाए एज ए फर्स्ट एडी वो मेरा पहला ऐड था। ठीक है, तो आई थिंक हम दोनों जानते भी नहीं थे, बस ये हो गया था कि आपने पूछा कहाँ रहता है, मैंने कहा पश्चिम में, कह रहा चल ठीक है सुबह मैं ही पिक कर लूँगा। ठीक है, ये हुआ, पूरा शूट हुआ, उस खत्म हुआ, और मेरे को नहीं पता था कि लोगों पे चिल्लाते कैसे हैं, जिसके लिए हमारे बदनाम हो दिल्ली में। ठीक है, मेरे को नहीं पता था, बट वहाँ पे एकदम से 100 लोग खड़े हुए हैं, मेरा क्या करूँ, बाइक दे दिया मेरे को हाथ में, मैं चिल्लाया, तो उसके बाद शांत हो गए। वो बड़ा प्रोजेक्ट अच्छी तरह गुजरा। आई थिंक आपका वो आई डोंट नो, मेरा फर्स्ट लाइन प्रोड्यूसर था, आई थिंक उस पर मैं आता हूँ, और उसके बाद आपने पता नहीं किया नहीं किया, मैं पूछता हूँ उससे, बट वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, मुझे याद है अंधेरा हो चुका था, तो आपने मुझे मेरी फीस दी, मैंने फीस काउंट करी, तो उसमें ना 5,000 रुपये ज़्यादा थे, तो मैंने आपसे पूछा भाई ये ज़्यादा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं तू रख ले क्योंकि तूने अच्छा काम किया। तो मुझे याद है वो बात। तो 100% अगर मैंने उस दिन, मुझे याद नहीं है मैंने ऐसे किया, अगर वो मुझे मेहनत अगर अप्रिशिएट होती है ना, मैं हर टीम की इज्जत करता हूँ, हर बात, आप ही नहीं आज तक मैं करता आ रहा हूँ, तो मैं लोग कमाता हूँ, जब कमा लेता हूँ ना वो मेरे काम आते हैं। भाई वो इंसिडेंट मेरे को याद है, तभी मेरे माइंड में आज भी स्टक है। आदमी को कैसे कमा सकते हो? अपने व्यवहार से, और जो उसने मेहनत करी है उसका पैसा उसको टाइम पे मिल जाए और इज्जत से मिल जाए। तो मेरा हमेशा से ये यूएसपी रही है। तो अगर मेरी जेब में पैसा है ना, मैं लोगों को दे दूंगा, बाद में मेरे पास आएगा, जब आएगा मैं देख लूंगा, जब नहीं है तो फिर आप यू नो हाउ इट इज। मतलब फिर मैं कह सकता हूँ कि इसको ही बिजनेसमैन कहते हैं ना, कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप ठीक है यार अप एंड डाउन आप देखोगे, बट आप जो सर्विस दे रहे हो, जो आपके लिए एक पर डे पे आया है, आप वो उसको दो। ये एक्सपीरियंसेस जो रहे ना लाइफ में मेरे, जब मैं अपने कंपनी स्टार्ट करी, ये इसलिए एक प्रिंसिपल्स और इसके लिए एक उसूल यही थे बनाने से पहले। जो मेरे बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना लाइफ में, पेमेंटें ना मिलना मेहनत के बाद, फील किया आपने? वो मैंने 100% और मैं तो ऐसा था ना, छोटी एज थी, मैनेज कर लूंगा कोई बात नहीं, मेहनत करता हूँ, जज्बा है, फिर नए सेट पे जाऊंगा, अच्छे लोग ढूंढूंगा जो पैसा दे दे। एक्सपीरियंसेस बहुत सारे रहे हैं, भूल गया मैं, दान पुण्य कर दिया, लेकिन मेरे को ये था कि जिस दिन कंपनी बनाऊंगा हर एक आदमी को टाइम पे पैसा मिलेगा। इसीलिए ब्रेड जैम बड़ी नाम बनी है छोटी एज में। करेक्ट है, ये करेक्ट है, यही सच्चाई है। बट अगर नहीं पैसा देता मैं, तो मैं भी उसी गिनती में था, मैं भी गायब हो जाता। नहीं वो है, मतलब मैंने देखा है कितनी कास्टिंग एजेंसी या कितने ही प्रोडक्शन हाउस दिल्ली में आए हैं, मतलब चाहे पैसे हम लोग कम दें, लेकिन जो कमिटमेंट दे दिया ना, करेक्ट पूरा होगा। नहीं मेरा भी ये मानना है यार, अगर मैंने अपनी एक सर्विस बेची है और आप रेडी हो, हम लोग ने पैसा कम लिया है और हम आपको पैसा कम दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ना कमिटमेंट के बाद वो डिलीवर नहीं करते। करेक्ट है। और ये मुझे बताओ, वो बात रह गई थी हमारी कि वो प्रोजेक्ट जो युवराज सिंह वाला ऐड किया था हमने, वो आपका लाइन प्रोड्यूसर था, और लेटर ऑन जैसे अभी आपने बताया था कि लोग फॉलोअप करते, तो मैंने भी फॉलोअप किया था। मैंने करण भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो, मुझे बोला एक दो बार, और तो आपने वो लाइन प्रोड्यूसर के लिए वो जवाब दिया था कि यार मैं नहीं कर रहा लाइन प्रोड्यूसिंग, और क्योंकि मेरे सीनियर पूरा मान जाएंगे, आज चाहिए उसका जस्टिफिकेशन बेसिकली। तो आई थिंक हमने 2-3-4 बार डिस्कशन करी है फोन पर इस बारे में कि करण भाई सब लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, तुम काम नहीं कर रहे हो, एज ए लाइन प्रोड्यूसर नहीं, ऐसा लाइन प्रोड्यूसर नहीं कर रहे हो, कास्टिंग में कर रहे हो आप, मुझे लगता है कि आप कर लोगे, और आप क्यों नहीं अपनी दुकान डालते हो, लाइन प्रोडक्शन ईजी है। मैं एक हमेशा बोला कि नहीं यार, मैं आई विल टेक माई टाइम, मुझे लाइन प्रोडक्शन नहीं करना। चल रहा है, क्योंकि हमारा फ्लो चल रहा था, कास्टिंग का काम चल रहा था, तो बहुत कम टाइम आता है, कुछ महीने ऐसे आते हैं कि काम नहीं है, तब तो आप सोचते हो कि यार क्या करें आगे बढ़ने के लिए। तो मैं इतना काम कर चुका था कि मैं इतने सारे कंपटीशन बिल्डअप कर चुका था, नए नए वेंडर्स आ गए थे मार्केट में,
मेरी कास्टिंग से असिस्टेंट बन के बहुत सारे आने लग गए थे। समझ रहा हूँ। हाँ, बहुत, ये तो हर इंडस्ट्री में है ना, चलता है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, भगवान और आए, ठीक है, हर बंदा सीखने आया, बढ़ने आया, 100% करो, कोई और दिक्कत आए, नहीं। लेकिन ना जो आप जिस सर्विस के लिए आप इंडस्ट्री में आए हो ना, वो बेस्ट करो, जो कमिटमेंट किए हैं पूरे करो, बहुत है। और हाँ, रही बात इसकी, मैं हमारा जो फ्लोटिंग था ना, हमारा जो बिजनेस का फ्लोटिंग था ना, वो लाइन प्रोड्यूसर्स के थ्रू था। करेक्ट। ठीक है, जब मुझे कोई अन्नदाता घर चला रहा है बहुत टाइम से, मुझे वो खराब नहीं करना था, एक खटास नहीं डालनी थी अपनी नज़रों में। मुझे लाइन प्रोडक्शन की एक नई दुकान नहीं बननी थी, और जिनसे सेटों पे मैं आया हूँ वो बोले कि तू मेरा क्लाइंट खा गया, मेरा क्लाइंट खा गया, ये करे। अपने को था कि एक दिन मैं 1 स्टेप अहेड जाऊंगा, तो मैं अपने आप को वार्म अप कर रहा था, अपने आप को माइंड मेकअप कर रहा था, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे क्लाइंट्स आते हैं, कैसे ब्रांड आता है, और वो हमें काम क्यों देगा। करेक्ट। नहीं देगा भाई, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, बस अपने आप को तैयार कर रहा था। एक हम लोग शूट कर रहे थे हेड एंड शोल्डर की, सॉरी पैराशूट की, जिसमें तुम फिर फर्स्ट लेडी थे। करेक्ट। हाँ, और मैं वहां पे प्रोड्यूसर था। हाँ। तो तुमने मुझे बोला कि भाई डायरेक्टली सीधा जब इसको भी हायर कर लिया, हाँ। और प्रोड्यूसर बन गया। मैंने कहा, हाँ भाई, करना तो ये था। तो क्या है कि आप अपने ऊपर यकीन करोगे ना तो बन जाओगे, बस गलत डिपेंड ऑन हाउ यू थिंकिंग। नहीं, मुझे याद है बाद में आपके साथ फॉलोअप किया कि भाई कोई एडी वेडी का बताते क्यों नहीं, आपने बोला कि भाई सुन, अब एडी नहीं बताऊंगा तुझे, अब तुझे सीधा डायरेक्टर बताऊंगा। मैंने बोला है कास्टिंग में जो पैसा मैंने कमाया है, शायद ही किसी ने कमाया, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। एक छोटे एज में आप जैगुआर लेकर आ रहे हो। करेक्ट, मुझे याद है हमने पार्टी करी थी जोरी गार्डन में। तो मुझे उस समय ऐसा पैसा था लाइफ में, पता नहीं कौन, रोज मिलते हैं और रोज पार्टियां हो रही थी, अलग ही फेस था। ठीक है, पैसों में आग लगी है, जो कि गलत है, क्योंकि नया नया पैसा आता है ना एक छोटे इंसान के पास जिसका पैसा ही ना हो, और ऐसा लगता है कि हमेशा पैसा रहेगा, मैं तो राजा हूँ। ऐसा नहीं है। तो सीख लिया, फिर सीखने का कुछ और बचा नहीं था, फिर वो कंपटीशन बिल्डअप होता जा रहा था, फिर हमारे जो मार्केट के रेट्स, बजट्स, वो कंपटीशन में खत्म होता जा रहा था, और सेम चीज क्या, सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा था। एक एक्टर इंस्टाग्राम पे ढूंढ के प्रोड्यूसर खुद ढूंढ लेता था, तुम्हारी जरूरत नहीं है अब। तो मुझे लगा कि अब ये थोड़ा सा, मतलब वो एक हायरार्की थोड़ी फिनिश हो रही थी, और आप पे कम ट्रस्ट करके कि यार इनका एक मार्जिन होगा, डायरेक्टली हम अप्रोच कर लेते हैं एक्टर्स को, ये थोड़ा सा चालू हो गया। प्लस कंपटीशन हैवी हो गया, सारे के सारे असिस्टेंट्स अपनी दुकान खोलना शुरू कर दिए, जो कि नॉर्मल बात है, मैं इसको कोई बुरा नहीं मानता, सबको अपना घर चलाना एक पॉइंट पे रखे। करेक्ट। बस आप अपनी सर्विस में हमेशा बेस्ट रहोगे ना, काम हमेशा आपके पास आता रहेगा, चाहे कोई भी काम करो। अगर मैं बोलूँ ना, आज सच में ये सब खत्म भी हो जाएगा ना मेरे लिए, खत्म। अगर मैं भीख भी मांगूंगा, वो भी एक स्टाइल में मांगूंगा, उसमें पैसा कमाऊंगा, मैं पूरा का पूरा सारे भिखारियों को मैनेज कर लूँगा, उनको कोई सर्विस दे दूंगा, ये बेचते हैं, मैं कर दूंगा वो काम। तो मैं ना स्विच करने में प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, मैं एंथुसियास्टिक हूँ पैसा कमाने के लिए, लेकिन माइंडसेट जरूरी होना चाहिए बेसिकली। माइंडसेट, हर काम इजी है। मुझे पता नहीं मैं कब तक प्रोड्यूस करता रहूँगा, एक दिन थक जाऊँगा ना, खुद ब्रांड बन जाएंगे, एड्स हमारे लोग बनाएंगे। करेक्ट, हो सकता है ना, तो ये माइंडसेट है। और ये बताओ करण भाई, जब कास्टिंग हम कर रहे होते हैं, मतलब जो मैंने भी देखा है कभी कभी, मतलब एज एडी हम लोग फेस करते हैं, मतलब आप लोगों ने भी कोई कास्ट अप्रूव करवाई, कास्ट जैसे फीचर्ड का जब मेन कास्ट मान लो अप्रूव करवाई, और एकदम से कोई डिच कर जाए, वो सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो आप लोग? बैकअप रखता था हमेशा मेरे वाइफ आती थी कि कल नहीं आएगा। मैं अपनी टीम को बोल के, वो बोलते नहीं बात होगी, ये बजट लॉक है, मेल लॉक है, सब कुछ लॉक है। मैंने सुबह ये ड्रामा होगा, ये मुझे वाइब आती है, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन और छठा दिमाग हमेशा काम करता है मेरा। तो मैं टीम को बोल दिया करता है बैकअप रखो, और डायरेक्शन टीम को बता के चलो, एक दो बैकअप ऑप्शन दे रहे हैं आपको, जस्ट इन केस, ये अपना काम सर्विस अच्छी देनी है ना, सेफ। तो वो बोलता क्यों चाहिए, सब कुछ लॉक है, सब कुछ हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, मैं ले लो ना, रख लो ना। तो वो हो जाता था। सुबह सुबह उनका पेट खराब या कोई बीमार या टायर पंचर, मैं समझ जाता था, तो नो प्रॉब्लम। बैकअप्स, अपने काम की सर्विस अच्छी होनी चाहिए ना,
अच्छा ये बताओ, आपको वो याद है क्या सुल्तान का एक किस्सा? हाँ जिसमें हम लोग वायरल टाइप के हो गए भैया। तुमने वायरल किया था सेट को तुम्हारा फोन भी रख लिया था फोन भी रख लिया। साहिल ने। साहिल के पास था साहिल ना? मतलब साहिल ने मुझे दिया था। साहिल ने एंड में दिया था कि हाँ बचा लिया था। बचा लिया थे। तो उससे उसमें पहले नवनीत पाजी लाइन प्रोड्यूसर थे और यशराज थे। यशराज के ईपीस तक पहुंच गए तुम, तुम्हारा लेवल बढ़ गया था उस दिन। क्या हुआ था कि उस वक्त दंगल और सुल्तान का कंपटीशन चल रहा था। तो सबके फोन हमने ही रखे थे। मतलब आपने बोला भाई किसी के फोन नहीं होने चाहिए, सिर्फ कोऑर्डिनेटर के फोन रखो, क्योंकि हम लोगों आपस में कोऑर्डिनेशन करना है तो रख लो। सबके फोन में थे सब। फिर शूट हुआ, सुबह 7 बजे गए थे, शाम को 7 बजे शूट खत्म भी हो गया। शाम को आते थे, तुमने काम कर दिया। नहीं मेरा शूट खत्म हो गया है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव थे। मेरे को था शूट खत्म हो गया, अब तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने अपना iPhone 6s ले रखा था, मैंने फोटो ली, सेट डाल दिया। मैंने भाई सलमान खान यार सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, अनुष्का से मिल रहे हैं पहली बार। सपना जी रहा हूँ, आज दिखा दो घर में सबको पूरे पश्चिम बिहार भेज ले, बता दो कि आज मैं सेलिब्रिटी का शूट कर रहा हूँ। फोटो खींची, टक 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 फेसबुक पे डाल दी, #ब्रेडजैम प्रोडक्शन, #सुल्तान, ये वो करके डाल दिया। इनफैक्ट मेरे एक सर का फोन भी आया था, भाई तू इसे डाल सकता है। मैंने कहा क्या हो गया, डाल तो दी मैंने डाल तो दी मैंने। मैं ऐसे कॉन्फिडेंस में थोड़ी देर मैंने मेरे अंदर फिर चुल आ गई, मतलब और कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं थोड़ा और पास से फोटो खींच रहा, खच एकदम से एक बाउंसर ने देखा, उसने देखा क्यों खींच रहे फोटो। मैं उसको छोड़ गया, मैं तो कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर तो खींच क्यों रहा हो। मैंने कहा अच्छा सॉरी, मेरा फोन दिखाओ। मेरा फोन और फोटो निकल गया। नहीं मुझे लगा फोन लेगा दे देगा, कि मेरे को लगा भाई ये बाउंसर है, इसका भी काम बंदे को कंट्रोल करना है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ तो दे देगा। उसने फोन रख लिया। मैंने कहा दे दे। मैंने कहा चलो एक फोन करने दे। मैंने आपको फोन किया, फिर आपने कहा भाई क्या कर दिया तूने, तू देख ले। फिर आपके साथ एक असिस्टेंट होता था, उसने मेरे को बोला सुन पाली साइड में हो जा और भाग जा। मैंने कहा भाग जा कौन? मैंने कहा भाग जा, सलमान के बाउंसर है मारेंगे तो पकड़ के। कह रहा फोन लेके भाग जा। मेरे को एक थॉट आया भी, मैं फिर नहीं भाग पाया, मैं आ गया। बाद में देखो फोन दिया ही नहीं उसने। फिर मतलब यार मेरा था ही कभी डायरेक्टर से बात करूंगा, वो अली जफर जो डायरेक्टर थे। बात चलती गई, इस पे बात चली, बाउंसर ने किसी को बता दिया, ईपी को बता दी। मैंने उसको बोला ईपी को क्यों बता रहा है, मेरे को पता नहीं ईपी का मतलब क्या होता है। ईपी मतलब पता था, ईपी को बता रहा है, सब कुछ कर दिया। फिर एकदम से बात ना थोड़ी वो हो गई कि मतलब दिख गया सेट पे ना गर्मी हो गई है। और आपको पता है आप हमारा कोऑर्डिनेशन सब काम होता, सब लोग बाहर थे, आप लोग सब लोग बाहर थे, सिर्फ मैं अपने फोन के चक्कर में अंदर बैठा हूँ यार। iPhone 6 आता है उस टाइम पे, वही बड़ी वो किडनी होती थी। हाँ मैं लेके बैठा। मेरे फिर अली जफर के पास ना एकदम से बात चली गई है कि ऐसे थे, तो मेरे पास सब लोग आ गए। तुमने उन्होंने मुझसे सिंपल सा पूछा आपने फोटो डाली है? मैंने कहा नहीं। कह रहा दिखाओ फोन। उन्होंने फोन स्कैन ऐसे कर रहे हैं और अपना फोन उनका, क्योंकि उसमें क्या था वो फोटोज उठा के छोटे छोटे चैनल्स होते हैं ना यूट्यूब पे जो होते हैं, उन्होंने चैनल पे न्यूज डाल दी कि सलमान खान इज शूटिंग सुल्तान इन त्यागराज स्टेडियम। क्योंकि मेरे हैशटैग मैंने सब डाल दिया था, सब टैग कर दिया था, वो उठ गया। तो उनको वहां से ऐसे फोन आ गई, भाई ये क्या कर रहे हो, हमारा कंपटीशन की फिल्म है ये, और ये ऐसे कर रहे छक 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 छक। 4 नहीं डाली, मैं नहीं डाली, टक 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 4 फोटो मैच हो गई उनके फोन से। उन्होंने ऐसे देखा ये क्या है, मैं छूटते मैंने कुछ तो बोल नहीं सकता। मैंने कहा सॉरी सर, ले जाओ उसका फोन, बंद करो उसको जेल में। भाई खत्म। मेरी पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी वो टेंशन में मैं आ गया। मैंने पाले तुरे करा दिया कांड पूरा। भाई वो बोला अगले दिन जाके फोन मिला था, वो जब वो मंदिर वाली प्रोजेक्ट पे था नहीं ना, तो निकल गया था ना। उसके बाद था क्या मुझे पता ही नहीं, उसका प्रोजेक्ट था भी नहीं था, निकाल दिया गया। तूने सेट की सारी कॉन्फिडेंशियलिटी सब लीक कर दी थी। भाई मैं अपनी पेमेंट के टेंशन में था। मैं तू सेट पे नहीं दिखेगा भाई। यार इधर आईफोन लेके भी ये नहीं करते, पेमेंट नहीं निकलने वाली। और समय सानी बाजी थे, वो भी टेंशन में थे, सभी टेंशन में थे ना। नाम उनका खराब होगा, गलती तो थी मेरी, हम उनके लिए काम कर रहे थे, गलती तो थी। ये तो अभी मजाक का पार्ट है, बट उस टाइम पे वो गलती थी जो कि अब समझ में आ गई। क्योंकि हम भी अगर सेट पे होते अब मतलब अब एज एडी फर्स्ट एडी कर रहा होता हूँ तो सबके जूनियर्स के फोन हटा ले, सीधा बोले भाई फोन फेंक दूंगा, फोन रख लूंगा, दूंगा ही नहीं ये। तो अब थोड़ा कंट्रोल मतलब ठीक है। वो मैं तो चलो नया था, आपने मौका भी दिया, मैं वहाँ भी गया, इतने बड़े सेट पे चला गया, बट वो गलती समझ में आ गई अब। बट वो नुकसान कितना हो तो आप ही जानते हो। तो हम लोग अगर अपनी टीम में नया लोगों को हायर करते हैं ना, उनको ट्रेन करते हैं कि ये सब सेट की लीकेज नहीं करनी है, सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, वो पार्ट दिखा दो जो आप दिखा सकते हो। बेस आई थिंक मैं करेक्ट करता हूँ। अभी जब आई थिंक आप लोगों ने अभी सैम बहादुर भी गई थी तो मैं देखता था वो स्टोरी, सिर्फ बेस दिखता था ओनली बेस। हाँ, कि सैम बहादुर डे 1, सैम बहादुर डे 2 ऐसा कुछ करके 20-30 दिन शूट किया होगा हमने, एक दिन भी सेट रिवील नहीं किया। जबरदस्त फुल पैलेस में शूट हो रहा था 15-20 दिन। तो हम लोग अपनी टीम को हमेशा बोल के चलते हैं सेट की कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दिखानी है,
रख लो, पिक्चर्स क्लिक करके रिलीज होने के बाद जाएगा। मुझे याद है मैं फोन करता था कि आप कहते थे अरे पाली रहने दे, तेरे हैशटैग बहुत मशहूर हो गया भाई, Hashtag तो- आप नहीं करना तेरे साथ। सोशल मीडिया का तुम फुल कीड़ा है तुम्हारे अंदर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अब एज ए प्रोड्यूसर तो आप काम कर रहे हो, मुझे एज ए एडी में पूछ रहा हूँ और बाकी लोगों का भी कंसर्न ही होता है, ये 45 डेज पेमेंट क्या होता है, एक्चुअल होता है या क्या होता है ये? एक क्लाइंट की तरफ से होता है। फाइनल बिलिंग क्लोजिंग के बाद 45 दिन और लगते हैं, नॉट फ्रॉम द डे ऑफ शूटिंग। एक प्रोड्यूसर का फाइनल बिल क्लोज होने के बाद, प्रोजेक्ट क्लोज होने के बाद वो बिल रेज करता है ब्रांड को। ओह यू मीन फिल्म सबमिट के बाद? फिल्म सबमिट के बाद, ओके। तो नॉट फ्रॉम द डे ऑफ शूटिंग। तो मुझे लगता है 45 दिन नहीं होता है, वो 90 दिन हो 90 गए दिन वो हो तो? जाता है। क्योंकि हमने शूट एक करके महीना तो चले एडिट गए में लग जाता है प्रोड्यूसर को। आराम से फिर एडिट है, तो 45 साउंड है, ग्रेड है। यस, अगर 45 दिन में आपको पैसा मिल रहा है तो ये समझ लीजिएगा प्रोड्यूसर अपनी जेब से दे रहा है। ओह प्रोडक्शन हाउस को पैसा नहीं मिला। मैं इसलिए रिलेट कर सकता हूँ और बात पे मैं दावे से बोल सकता हूँ क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं अभी। अगर पैसा पहले मिल गया तो प्रोडक्शन हाउस के अकाउंट से आया, तो वो प्रोडक्शन हाउस और आपका एक रिलेशन है, इसलिए उसने 45 डेज में दे दिया आपको। और भी लेट भी जा सकता है। तो आई थिंक 60 से 90 दिन पकड़ के चलेंगे मेंटली तो सही रहेगा। तो क्योंकि हम लोगों को 45 डेज का मेल बोलते हैं, तो सबका माइंडसेट 45 डेज का है। तो 45 डेज तक लोग कूल रहते हैं, 45 डेज के बाद तो पैनिक क्रिएट करते हैं कि यार अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और आई नो समझ रहा हूँ मैं, जब पीछे से ही नहीं आया नहीं तो आया। आप कैसे दे दोगे और अपनी जेब से कितने लोगों को दे दोगे? हाँ, तो अपनी जेब से आदमी उतना ही दे पाता है जितना दे पाता है, सबकी समझ के कि इमोशनली की ज़रूरत होगी, या फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी रोलिंग है तो वहाँ से निकलता है। अनलेस एंड अनटिल अगर प्रोडक्शन हाउस पे फंड नहीं है तो दूसरे प्रोजेक्ट के एडवांस है, ऐसे ऐसे करके आदमी रोलिंग कर रहा है। अच्छा आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो अब एज ए प्रोड्यूसर आपका क्रिएटिवली कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? 100% इन्वॉल्वमेंट, 100%। मैं प्री प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन तक उठता नहीं हूँ, मतलब बहुत मेहनत करता हूँ। मुझे याद सीखने है, को मिलता है। मुझे याद है तो पैराशूट का ऐड किया था उस टाइम, उसका पोस्ट दिवाली के टाइम पे चल रहा था। हाँ, चल रहा तब आपने स्टोरी डाली थी एक स्क्रीन्स की, मतलब शायद वो एडिट का या ग्रेड का होगा, तब लगा दिस इज माय दिवाली, आपने डाला। अच्छा। हाँ मुझे तो याद मैं भूल गया। अच्छी बात है, तुम्हारी दिमाग भाई बहुत शार्प है, मेरा दिमाग नहीं रहता है। है। आपसे लोगों को सीखना चाहिए कि मतलब वर्क इज एवरीथिंग। पैसों से तो हम काम से तो पहुंच रहे हैं जगह जगह पर। ये हमारा आज हम ये जो कर रहे हैं काम की वजह से कर रहे हैं। करेक्ट। तो मैं तो 100% देता हूँ काम में। मुझे करण भाई यही बताओ, एज ए प्रोड्यूसर अब आप कहाँ देखते हो, मतलब मुझे कैसे प्रोजेक्ट करने हैं या किस प्रोजेक्ट में आपको मजा आता है ज़्यादा? ऑटोमोबाइल, ब्यूटी? ऑटोमोबाइल, गाड़ियों का शौक भी है और पसंद भी है काम करना, और हर जॉनर में काम करना पसंद है। काम है, जो मर्जी जॉनर मिल जाए, जो हमें काम देगा हम कर देंगे भाई। और आपका ड्रीम क्या है, मतलब एज ए अगर प्रोड्यूसर मैं पूछूं, आपका मतलब एड्स प्रोड्यूस करनी है या लेटर ऑन फिल्म्स भी प्रोड्यूस, क्योंकि फिल्म का भी आपका अपना एक्सपीरियंस है ही, तो एज ए फिल्म प्रोड्यूस करनी है? 100% हम करेंगे फिल्म। मतलब अभी एड चल रहा है, अब तक हम लोग लर्न कर रहे हैं। 100% फिल्म्स करेंगे, वेब सीरीज करेंगे, शूट करेंगे। आप अपना एक अच्छा एज ए प्रोड्यूसर जब आप काम कर रहे होते हो तो आई नो छोटे मोटे फकअप्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल ही रूट से आप एज ए प्रोड्यूसर गए हो, तो अपने को कभी कभी दिखता है कि अबे यार, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अब यार देखो यहाँ खर्चा कर रखा है, साला इसमें खर्चा कर लेते, मेरी कास्टिंग में मैं और बेहतरीन एक्टर दे देता। ऐसा होता है ना, कभी थॉट आता है कि यहाँ बेकाला खर्चा कर रखा है, मैं ये भी अच्छी हो सकती थी। अब एज ए प्रोड्यूसर जब आप काम कर रहे हो तो आप कुछ देखते हो आर्ट में या कुछ भी प्रोडक्शन वाइज कि ये चीज़ आपको लगता है कि आपने प्रेडिक्ट कर ली कि यार ये यूजलेस चीज़ है, ठीक है, या कोई डीले चल रहा है कि ये बेकार है, बट अब क्या मांग लिया डायरेक्टर ने या जबरदस्ती कर लिया है। डिपेंड, अगर डायरेक्टर कन्विंस हो रहा है तो हम लोग हैंडल कर लेते हैं कि हटा देते हैं वो खर्चा। डायरेक्टर को अगर चाहिए तो हमें देना पड़ता है, डायरेक्टर को मना नहीं करते। आई थिंक वो भी एक डायरेक्टर को कमाना भी ज़रूरी है। डायरेक्टर का भी थॉट रहता है ना क्रिएटिवली कि उसको वो चाहिए, कुछ रखना पड़ता है सबको। करेक्ट है। और अब ऐसे पूरे शो को रन करना एज ए प्रोड्यूसर भी एक मज़ा भी है और डिफिकल्ट है। छोटी सर्विस जैसे कास्टिंग बहुत इजी था, सेट पे पहुंचा, बिल रेस कर दिया, बस दैट्स इट। सेम डे पे बिल रेस कर दिया, फोन पे काम कर दिया, ऑडिशन ले लिए, कर दिया, बहुत इजी जॉब। सेट पे आए बैठे हुए एज कास्टिंग डायरेक्टर को जाके लंच करना है, लंच करना करके वापस आना है, हीरो बन के जाना है, एक्टर से हाथ मिलाना है, अपना शूट डाल के आज शूट डे 1 शूट डे 3 प्रोड्यूस करना। शूटिंग के बाद बहुत सारा और मुश्किल काम है, जो एडिटिंग का काम है, पोस्ट का काम है, हम वो बहुत अच्छे से करते हैं।
और तभी फिल्म्स अच्छी भी बनकर आती हैं, करेक्ट है। लोग पसंद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। अभी वो नेक्सा वाली थी आपकी, आई हाँ, थिंक। नेक्सा ब्लैक, हाँ, नेक्सा ब्लैक देखी थी जो व्हाइट हाउस पे शूट हुई थी। व्हाइट हाउस। अनिरुद्ध भाई Yes. डायरेक्टर तो महादेव डी। नहीं, मैंने ये जो आपका ऐड देखा था तो मतलब मैंने अनिरुद्ध भाई को कॉल भी किया था कि ना भाई यार क्या बना दिया ये, मतलब हाँ, अच्छी फिल्म। मतलब क्योंकि जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा ना, जो वाइट टू ब्लैक जो ट्रांजिशन हो रही है उसके पर्ल्स पे हो रही है, आउटफिट पे हो रही है, तो ये सब बहुत क्लासी था। क्रिएटिव्स ने लिखा था और क्रिएटिव्स को हमने ट्रीटमेंट प्रेजेंट किया था। हम जीते। क्यों जीते? क्योंकि हमने जो विजुलाइज किया उनको हमारा विजुलाइजेशन पसंद आया। तो मुझे डेक देख के पता चल जाता है कि ये फिल्म अच्छी बनाएंगे हम। करेक्ट है। वो तो सामने विजुअल्स तो हम क्रिएट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टीम। मतलब आइडिया लग जाता है कि कड़क बनेगी। आइडिया मतलब डेवलपमेंट ही जरूरी है, एग्जीक्यूशन तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं से हो जाएगी, वो बजट पे होता है। करण भाई, एक चीज मेरे को और पूछनी थी आपसे कि अब मार्केट में आई थिंक आपने भी कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप एज ए कास्टिंग से प्रोड्यूसर आए हैं, तो काफी लोग अब ना एकदम से ही प्रोड्यूसर बनना चालू कर दिया। मैं वाह, बढ़िया बात बोली। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ खुल के, बहुत देसी हूँ मैं, बोल देता हूँ। उन्होंने खासकर जो, जैसे आप बोलते हो कि आपको लोग जानते हैं, हाँ, मुझे बहुत लोग जानते हैं, मानते भी हैं। करेक्ट। तो वो जो मानते हैं ना, इसलिए ज़्यादा और मानते हैं कि यार ये जब ये कास्टिंग वाला लौंडा प्रोड्यूसर बन सकता है ना, तो लोग हंसते हैं इस बात पे, कास्टिंग वाला कैसे प्रोड्यूसर बन जाता है, उसमें तो कुछ है नहीं, हम तो लाइन प्रोडक्शन करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम क्लाइंट्स हमारे पास भी है, हम भी कर लेंगे। बहुत मुश्किल काम है। जो करते जा रहे हो करते चलो। बेस्ट बात, अगर आपको पैसे से प्यार है, क्योंकि आप एक सर्विस कर रहे हो, वो सेट हो गई है, तो ठीक है, वही करते चलो ना, रुपया आ रहा है। क्योंकि जब मैंने स्विच किया था ना कास्टिंग से प्रोड्यूसर बनने की जो जंप है, क्लाइंट्स ट्रस्ट नहीं करेंगे 2 साल 3 साल। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ दिखाने के लिए भी नहीं होगा। 2-3 साल आप घर कैसे चलाओगे? करेक्ट है। तो मैं अपने किचन नहीं चला पा रहा था बहुत साल। कास्टिंग मैंने इसलिए बंद कर दी थी करना कि फिर वो क्लाइंट्स क्या बोलेंगे कि कास्टिंग कर रहा है। तो अब हम लोगों ने अलग एंटिटी बना दिया अपना कास्टिंग का। टाइम के साथ थोड़ी समझ आती है ना। मुझे था कि मुझे बंद कर देना चाहिए, थोड़ा हॉल्ट देना चाहिए और फिर प्रोड्यूस करना है, क्योंकि प्रोड्यूसर बनना है। नाउ वी हैव मेड अलग डिफरेंट एंटिटी। हम लोगों को कास्टिंग हमारा अलग चलता है। प्रोड्यूसिंग के लिए हम लोगों ने जंप मार ली। आसान काम नहीं है, सब लोग को लगता है इजी है, अगर इजी होता सब कर रहे होते, सब प्रोड्यूसर ही। करेक्ट। मुझे मतलब मैंने भी ऑब्जर्व किया, कोई भी पूछो, अरे मैं तो प्रोड्यूसर कर रहा हूँ, अब प्रोजेक्ट उठाऊंगा, मैं तो अब प्रोड्यूस करना है यार, अब थक गए भाई। मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को इतना इंस्पायर करता हूँ। करेक्ट है। मैं कह रहा हूँ आपको इंस्पायर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। करण भाई मेरी बात सुनना, इंस्पायर होना और कॉपी होना बहुत फर्क है। आप इंस्पायर्ड होकर काम करो तो अच्छा भी लग रहा है, आप सोचो कि नहीं इसने किया तो मैं भी करूंगा, वो बड़ा गलत है। वो ही गलत है। मैं बहुत सारे लोगों को एडमायर करते करते आज बड़ा प्रोड्यूसर बना हूँ। मैं बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए काम किया करता था, क्रोम, गुड मॉर्निंग फिल्म्स, फ्लाइंग पिग्स, भरत सिक्का सर। मुझे उन रैनसम मुझे उन जैसा काम ही करना था, उन जैसा टेस्ट क्वालिटी अपने फिल्म में लेकर आनी थी। वो कैसे कर रहे थे, मैं उनको एडमायर करते आज हम एक रास्ते पर है, तभी हम लोग कर पा रहे हैं। अगर आप किसी को सिर्फ उसकी जर्नी से अट्रैक्ट होके ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, इसके पीछे रीज़न भी होना चाहिए ना, क्यों बनना है भाई। वो मेरा रीज़न था, मुझे फिल्म अच्छी बनानी है, वो बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ। तो मैं इसलिए अपने पे भरोसा रखा, प्रोड्यूसर बना। और प्लस एक ये मेन बात कि एथिक वाला बंदा हूँ मैं। 2 मिनट लगते हैं लाइन प्रोडक्शन स्टार्ट करने में। करेक्ट। सारे प्रोड्यूसर जिनके लिए कास्टिंग कर रही थी, मैसेज जाना था बस, कॉस्ट देनी है, अगली बार कॉस्ट, कुछ प्रोजेक्ट है क्लोज, कॉस्ट ले लेना, यही तो काम है। हाँ करेक्ट है। सब लोग जानते हैं इतना टारगेट काम है, सब मैनेज हो जाएगा 2 मिनट में। लोग आ भी जाएंगे हमारे लिए। नहीं, मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला, भाई तू इतना टाइम से एडी कर रहा है, तुमको सब पता है यार, तू आर्ट डायरेक्टर इतने जानता है, तू कास्टिंग वाले इतने जानता है, तुमको लोकेशन ही पता है, तू लैंड प्रोड्यूसिंग कर ले। मैंने कहा नहीं, आप देखो मेरी एज वाले लोग हैं जो लैंड प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं। मेरे को ना शुरू से माइंड सेट कर रखा है, मेरे को लैंड प्रोड्यूसिंग करनी ही नहीं है, मेरे को डायरेक्टर बनना है, मेरे को डायरेक्शन ही करनी है। आज आप डायरेक्ट कर रहे हो, मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि डायरेक्ट कर, क्योंकि
आप नेक्स्ट क्या है वो होना चाहिए ना। तो शूटिंग के बाद आपका काम खत्म होता है, नहीं होता ना? नहीं होता, पोस्ट चल रहा है पूरा का पोस्ट पूरा। चल रहा है ना। तो आप बताइए, लाइन प्रोडक्शन या मेकअप जो भी सर्विसेज हैं, शूटिंग तक खत्म हो रही है, खत्म करके जाओ ना अपने घर। Correct. बेस्ट है ना, बिल रेज कर दो। क्योंकि आप समझिए ना, इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज है, इतने सारे प्रोडक्शन हाउस को सर्विस देना ज्यादा इजी है हाँ, एक प्रोडक्शन हाउस खुद खड़ा करने के लिए से बेहतर। तो आप बिजनेस अगर साइड समझोगे ना, मैंने सर्विस दे दी थी एक टाइम पे सबको। ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं जिनका हमारे बिल बुक पे नाम नहीं। करेक्ट है छाप दिया पैसा। ना। अब नेक्स्ट क्या? पैसा नहीं चाहिए, ग्रोथ चाहिए लाइफ में। आज हम पैसा बहुत कम कमाते हैं, सिर्फ एक पेमेंट मोड में फंसे रह जाते हैं, बहुत कम कमाते हैं ना, क्योंकि साइकिल बड़ी होगी ना। साइकिल बड़ी हो गई, इतना फंड कहाँ से लाओगे? सबको देना लेना खड़ा होता है, फिर प्रोजेक्ट अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो सब मांगने वाले पहले आ जाते हैं ना, आपके लायबिलिटी ज्यादा बन जाती और है। रेगुलर एक्सपेंसेस है ही रेगुलर एक्सपेंसेस है, वो ईएमआई कट रही है, वो अलग चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इंस्पायर हो अगर उसके पीछे सही रीजन हो। करेक्ट है। क्यों बनना है? आपको सीखना है तो 100% सीखो। मुझे एक था कि अगर मैं फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग वर्ल्ड में हूँ, मुझे फिल्म बनाना आनी चाहिए ना पूरी। करेक्ट। मुझे 20 साल बाद जाके बात करनी है ना अपने आप से कि मैंने फिल्में बनाई है, अच्छी सी फिल्में बनाई है। ये नहीं ना फिल्मों में सिर्फ एक सर्विस दी थी, फिल्में बनाई है। मैं अपने बच्चों को बताऊं ना, फिल्में बनाई है, मतलब फिल्म का पार्ट नहीं हूँ, फिल्म बना फिल्म रहा मेकर था। हूँ। हाँ, फिल्म मेकर हूँ पूरा। करेक्ट है। अच्छा, मुझे ये भी बताओ कि जैसे लोग नए नए लड़के, ठीक है, सबने कॉलेज किया, फॉर एग्जांपल मास कॉम करके आए हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हैं, बट मुझे जो समझ, मैंने ही मास कॉम किया है, बट मुझे लगता है रियलिटी क्या है, रियलिटी यही है जब आप सेट पर आते हो। वेरी गुड। ठीक है, और मेरे को ये बताओ बस कि लोगों के दिमाग में होता है कि यार नहीं, मेरे को पैसे के पीछे भागना है। हाँ। मैं पहले ये करूंगा तो ये वाला एडी करके ये पैसे कमा लूंगा, ये एडी करूंगा तो ये कमा लूंगा, या धीरे धीरे प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, प्रोड्यूसर में तो पूरा ही पैसा मेरा है, ऐसा लगता है जो लोगों को लगता है। ठीक है ना, वो लगता है। तो वही करो, पैसे के पीछे तो लोग भाग रहे हैं, क्या होना चाहिए ना, पैसों के पीछे ही भागे, वो जायज़ है उनका भागना क्योंकि वो अपनी एजुकेशन में खर्चा कर आए हैं, या पैशन के पीछे भागना जरूरी है? अगर आप अर्ली डेज पे, आप कॉलेज वाले बच्चे, नए नए बच्चे, तो उनको कॉलेज में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब वो एक खर्चा कर देते हैं ना, तो उनका एक रिस्क, ऐसा फैक्टर आ जाता है कि पैसा कमाना ही कमाना है, क्योंकि हमने पैसा खर्च कर दिया। करेक्ट। करना पड़ेगा, फैमिली ने पैसा खर्च कर दिया, जवाब इनको जवाब देना है, इन लॉन्डो को जवाब देना है, गली के वाले को। तो क्या होता है कि एक बर्डन आ जाता है। उससे बेहतर आप लाइफ में वो पैसा जो आप कॉलेज में खर्च कर रहे हो, वो अपने जीवन पर लगाओगे, जीवन की स्ट्रगल पे लगाओगे, रोज लोगों से मिलने की बात करोगे और सेट पे जाने के, ट्रैवलिंग पे खर्च करोगे, वो बेहतर है। इंटर्नशिप करोगे प्रॉपर, Internship करो। सेट पे जाना इंपॉर्टेंट बहुत है, सेट पर ही लर्निंग है, क्योंकि आपकी भी लर्निंग वही है वहीं जो आपने वहीं से सब बताई। कुछ वहीं से सीखा है, वहीं से सीखा है। और कुछ कोई एक पेपर नहीं है मेरे पास यार डिग्री का। क्या बात कर रहे हो, कोई डिग्री नहीं है, मगर स्किल है। 12 पास। स्किल है ना। हाँ। स्किल ले गया ऊपर, जितना ले जा सकता है आपको। स्किल विल सब बन जाती है मेहनत करते करते। टैलेंट वैलेंट सब जीरो है मेहनत के आगे। करेक्ट। मेहनत करते करते स्किल आप बना सकते हैं। फिर स्किल एक बार आ गई, वो स्किल लोगों को पता चल गई, तो आपकी सर्विस सब लेने आएंगे। भैया लाइन दोबारा बोल देगा कि मेहनत करते करते स्किल आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या बात बोली तो आपने। मेहनत करते करते स्किल हमेशा शार्प होती रहती है, स्किल बढ़ती रहती है। जब वो स्किल बन गई, लोगों को पता चलेगी, सब आपकी सर्विस लेने आएंगे। और आपने आई थिंक वो गॉड के साथ भी काम किया है, सचिन तेंदुलकर के साथ। हाँ, मैंने भी इनके साथ एक एड शूट किया है। आपका क्या एक्सपीरियंस है वो बताओ, फिर मैं बताता हूँ अपना। वो बहुत डाउन टू अर्थ है, मदर से बहुत अटैच्ड है और अपनी फैमिली से अटैच्ड है, बेटी से अटैच्ड है। तो मैंने देखा उनको, वो वीडियो कॉल कर रहे थे और खाना, घर का खाना खा रहे थे। उनको ना एक खाने का शौक है, वो कहीं से आया था, मैं भूल गया नाम अब। तो डाउन टू अर्थ है। जितना बड़ा आदमी जितना झुक के रहेगा, लोग उसको एडमायर करते रहेंगे। मेरे तो छोटे छोटे 2 किस्से थे। स्पिनी का ऐड था हमारा, तो जो स्पिनी ने पुरानी मारुति दिखाई थी, वो साली चलती नहीं थी। तो उसका शॉट हमें ऐसा लगा सचिन सर का फ्रंटल ले रहा था, अब वो चल रही नहीं है, तो फ्रंटल डायगोनल बना के क्या करा। और हमारे पे ऐसा था जिस जगह हम शूट करते थे बड़ी कंजस्टेड जगह थी, तो मतलब आई थिंक 100 मीटर का ही पैच होगा। तो पीछे से भी धक्का मार रहे हैं हम लोग, आगे से भी धक्का मार रहे हैं, फिर शूट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है एक बार भी तो टेक मिलेगा भी नहीं भाई। 4 बार टेक हुआ है, गाड़ी आगे जा रही, फिर पीछे जा रही, गाड़ी आगे जा रही।
कुछ पैनिक नहीं, शूट करा हमने, सब कुछ किया। मुश्किल से मैंने 15 मिनट का ब्रेक रखा था। सर का 25 मिनट का ब्रेक रखा था, पर हमारी लाइटिंग जो चेंज होनी थी 15 मिनट में हो गई। तो मैंने सर को बोला, मैंने सर विल टेक 15-20 मिनट्स, यू कैन मतलब यू कैन टेक अ ब्रेक और यू कैन हैव योर वैनिटी। कह रहे इट्स ओके ना, इट्स ओके, आई एम हियर पाली। मैंने कहा मैं ऐसा मेरा नाम याद है आपको? मेरे को ऐसा हो गया, मेरा नाम याद है आपको? कि मैंने कॉल शीट पे था और स्टार्टिंग में 1-2 बार बस बात की, हाय सर आई एम पाली वसुली। भाई साहब वो इतने चिल बंदे, मैंने कहा भाई मतलब मेरे को ऐसा लगा यार इस बंदे को देखने के लिए हजारों लोग खड़े होते हैं, लाखों लोग खड़े होते हैं। रोज सुबह लोग क्रिकेट खेलो तो बोलते सचिन होने का क्या, मैं ऐसे देखता हूँ। और मैंने अपनी जब डीपी लगाई थी सचिन सर के साथ, मेरे एक दोस्त का फोन आ गया, भाई तूने सर के साथ काम किया? मैंने कहा हाँ। मतलब वो तो उनके लिए सर क्या होता, सचिन ने काम किया तो बड़ा प्राउड लगता है यार। सेलिब्रिटी है यार, हम लोगों ने सेलिब्रिटी फिल्म कर ली और उनके साथ काम कर लिया, कुछ भी कर सकते। मतलब मेरे को बस एक थॉट दिमाग में था, भाई लेजेंड ना भाई, ये इनको लेजेंड बोलते हैं ना, यही रीजन है भाई, ये इसलिए लेजेंड है ये लोग। और क्या चाहिए लाइफ में, हम लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, बस और क्या चाहिए है? वरना टीवी पे देखा है लोगों ने, एडमायर कि हमने काम कर लिया, पास से देख लिया, आवाज सुन ली और उनके मुंह से नाम सुन लिया अपना यार, उससे बड़ा क्या चाहिए लाइफ में। हम बोलते सर यहाँ बैठ जाओ, वो बैठ रहे हैं यार, और क्या चाहिए लाइफ में। अच्छा कर भाई, मुझे थोड़ा सा चीज़ गाइड करो आप, अगर मेरे लोगों को, मेरी जनता को थोड़ा गाइड करोगे आप, कि किस तरीके की फिल्म्स लोगों को देखनी चाहिए जिससे और माइंड शार्प हो जाए। अगर नए लड़के हैं, नई लड़कियां हैं, नए लोग जो इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, क्या ऐसा कंटेंट देखना चाहिए उनको जिससे थोड़ा माइंड ओपन होए और चीज़ें देख सके, सीख सके? ऐसी कुछ फिल्म्स आप बता पाओ। बहुत सारे ऐसे जॉनर्स हैं। सबसे पहले अपना पर्सनल इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको किस चीज़ का शौक है। तो जो शौक है, जो इंटरेस्ट है, उसी जॉनर को पकड़ के मल्टीपल, हर चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। मुझे ऑटोमोबाइल में शौक है, गाड़ियाँ का शौक है, मैं हर एक गाड़ी का स्टार्टिंग से हमेशा सारे पार्ट्स देखता आ रहा हूँ, खुश होता हूँ, गाड़ियाँ नई आती हैं तो ध्यान से देखता हूँ, शौक था। फिर उसको शूट करने का और मज़ा आता है ना। आप अगर ब्यूटी का आपको शौक है, मेकअप का शौक है, बालों का शौक है, हेयर फिल्म्स होती हैं, बहुत चीज़ें हैं। आप जॉनर पकड़िए और फिर उस जॉनर में अच्छे डायरेक्टर्स कौन है, अच्छी फिल्म्स कौन कौन सी आ रखी हैं, उनको देखेंगे ना तो आपको लर्निंग मिलेगी कि इस डायरेक्टर ने इस तरीके से शूट किया है, तो वहाँ से लर्निंग मिलती है। कि मेरे को लगा कार तो कार है, हर डायरेक्टर अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग शूट कर रहा है, हर डीओपी अपने तरीके से लाइटिंग करके शूट कर रहा है। आप कुछ डायरेक्टर्स और डीओपी का भी काम अगर रिकमेंड करना चाहो जिनको कि हमें देखना चाहिए आगे के लिए, समझ में आए डायरेक्टर्स का, तो आई थिंक बॉब सर और बड़े आदमी हैं, और अमित शर्मा, क्रोम पिक्चर्स, सचिन पॉलर्स, जय चरोला, और बहुत सारे इंटरनेशनल डीपीज भी हैं, मैट शॉ, और देयर आर मैनी। सबके साथ किया हुआ मैंने काम, आई एम लकी। हाँ अच्छे हैं सारे, लर्निंग मिलती है। और अच्छे, अभी रिसेंटली महादेव अच्छा डीपी है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। महादेव भाई को मैं तब से जानता हूँ जब महादेव भाई वो 5D से शूट करते थे और मैं 3rd AD 4th। रवि वर्मन साहब जो पैराशूट पे थे। तो मतलब ऐसे थे अच्छे डीओपी बहुत और भी हैं जिनके साथ, मतलब मैं थोड़ा सा, मेरा नाम भूलने का थोड़ा सा है, लेकिन हर बंदे से सीख सकते हैं भाई। और सीख के आप अपना स्किल खुद डेवलप कर सकते हैं। तो बाद में जाके लोग बोलेंगे कि मैं इसको फॉलो करता हूँ। करेक्ट। तो खुद अपना नाम बनाना, उनके काम में भी दिखेगी इंस्पिरेशन। यस, करेक्ट। थैंक यू करण भाई, आपने अपना टाइम दिया, योर प्रीशियस टाइम। आप बीमार रहने पूरा टाइम दिया। और बात ये है पाली, मुझे क्यों मैंने हाँ करी, क्योंकि मुझे गाइड करना पसंद है, और जो अभी तू अपने पॉडकास्ट से कर रहा है, तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सब यूथ के लिए जिनको नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री की। और इस इंडस्ट्री में काफ़ी बहुत बड़ा गैप है, जो नॉलेज, सही नॉलेज नहीं पहुंचती लोगों पे, वो तुम पहुंचा रहे हो, हम भी ट्राई कर रहे हैं। तो आई थिंक ये इनिशिएटिव किसी ना किसी को लेना चाहिए था। सब लोग पैसा कमाने में बिजी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू भाई, थैंक यू। टू ऑल द व्यूवर्स, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको सही नॉलेज और सही गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को देखिए। अभी हमारे पाली साहब ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और इस पॉडकास्ट का नाम है अभिषेक पाली टॉक्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू भाई, थैंक यू।